नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रतिशत का पार्ट 2 लिया गया है। इसमें भी टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे और अलग अलग टाइप के सभी प्रश्न हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, ये सभी के सभी आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक के हम महत्वपूर्ण 30 से 40 हर एक टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, उसी में से कहीं ना कहीं किसी टाइप से फंस जाएगा। तो सभी वीडियोस को आपको कंटिन्यू देखना है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों के नेचर को समझना है, कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका भी सीखना है। यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। वह संख्या क्या है? बोला क्या, किसी संख्या में, ठीक है, 25 घटा दिया जाए तो हम संख्या को x मान लेते हैं। हमने संख्या को क्या माना? x मान लिया, ठीक है। उसमें से 25 घटा दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर बोला गया, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। स्वयं यानी ये संख्या हमने कितनी मानी थी? x। तो स्वयं की 50% हो जाती है, ठीक है। तो स्वयं की 50% देखिए हो रही है, तो बराबर का निशान लगाइए। अब ये आपका छोटा सा एक समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सॉल्व भी कैसे करना है ये समझिए। यहाँ पर देखिए 50% लिखा गया है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 25। हम हर एक स्टेप को लिख के दिखाएंगे। तो x इंटू, अब देखिए 50% को हम लिख सकते हैं 50 बटा कितना? 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 50 से कम 50 कटेगा, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 50% के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ बताया। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब इसको जब यहाँ पर भेजेंगे तो इधर इस साइड में कितना है? नीचे 2। अब यहाँ पर नीचे भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में। तो इसके साथ गुणा कर लेगा तो यहाँ पर बना लेगा 2x बना लेगा, और 2 से इसको भी गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ये 2 जो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा करके बाहर 2 रखेंगे। 2 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा। इस साइड में क्या बचा है? देखिए x और 1 का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर केवल x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में। अब ये संख्या माइनस में इधर दी गई, इधर हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस x। अब ये माइनस वाली संख्या इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 2x से x जाएगा, बचेगा x, और बराबर में कितना यहाँ पर बचा? 50। तो वो संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 50 है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे स्टेप बताने में थोड़ा सा समय लगता है, अभी वक्त है। आप अच्छे से समझ कर पढ़िएगा, यानी मैथ को समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो प्रश्न फिर आगे मिलेगा तो आप बहुत ही जल्दी उसे सॉल्व कर पाएंगे। किसी संख्या को 27% उसी संख्या के, देखिए 13% से 56 अधिक है तो संख्या का मान कितना है? वो संख्या कितनी? बोला गया किसी संख्या का 27%। तो संख्या हमने x मान ली, या y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। चलिए हम y मान लेते हैं। हर बार कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं आप x ही क्यों मानते हैं। चलिए मान लिया संख्या वो y है, तो संख्या का 27%, तो इसका हम 27% यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। बोला गया उसी संख्या के 13% से, उसी संख्या के, तो यहाँ पर y हमने माना है, तो उसी संख्या यानी y का 13% से, ठीक है। 13% से 56 अधिक है, तो बोला गया 56 अधिक है। तो चलिए 56 अधिक कर लेते हैं। यहाँ पर हैं अधिक में प्लस करके भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर माइनस लगा करके अधिक है तो यानी, तो यहाँ पर 56 ये अधिक हो गया, ठीक है। एक छोटा सा एक समीकरण बनेगा। अगर ये वाला समीकरण नहीं बना पाते तो आप ऐसे बनाइएगा। दूसरा भी बता देते हैं। देखिए x y का यहाँ पर 27% बराबर में रखेंगे y का 13%, और ज़्यादा है तो इसलिए प्लस यहाँ पर 56 कर देंगे, ठीक है, +56। इसे सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। इस साइड में देखेंगे यहाँ पर ये y वाला प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब इसका अगर प्रतिशत खोलें
तो y देखिए 27y अपॉन में आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 13y अपॉन में 100। अब बताएंगे 100 कैसे आ गया, प्रतिशत साइन हटाएंगे तभी तो 100 आएगा ना। बराबर में कितना रहेगा, यहाँ पर 56 रह जाएगा क्योंकि ये तो इसी साइड में है। अब यहाँ से डायरेक्ट देखिए 27 से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, 14y अपॉन में नीचे कितना रहेगा 100, क्योंकि डायरेक्ट हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि नीचे का जो हर है वो समान है, इस वजह से डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया 56 दिया गया है। अब इन संख्याओं को इधर भेज देंगे, y बराबर कितना हो जाएगा 56 गुणे में हो जाएगा कितना 100 और नीचे आ जाएगा पर 14, 14 कम 14 कटेगा, 14 चौके 56 यानी y बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा 400 यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली। देखिए दो समीकरण बन रहे हैं, अब दोनों को आप बना करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी करेंगे, अब तो डायरेक्टली हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो चाहें तो इसमें से 27 और 13 का माइनस कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे। 14 यहाँ पर आ जाएगा कितना 14%। ठीक है, y 14% बराबर में कितना रहेगा 56 रहेगा। y बराबर कितना हो जाएगा, अब इसे जब 14 को हटाते हैं नीचे कितना आ जाता है 100 आ जाता है, ऊपर संख्या पलट जाएगी तो 100 जो है ऊपर गया और 14 जो है नीचे आ गया। ठीक है, 14 चौके 56, y बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व करिए, आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताइए। हमने यहाँ पर बड़ी संख्या, चलिए हम मान लेते हैं बड़ी संख्या, एक है छोटी संख्या। ठीक है, एक बड़ी संख्या को x माना और छोटी संख्या को हमने यहाँ पर y मान लिया। तो बोला कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हमने माइनस किया, ये अंतर हो गया। उन संख्याओं के योग का 30%। अब इन संख्याओं का योग का 30%, तो यहाँ पर 30% हमने लिख दिया है। तो बताइए बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारा समीकरण बनेगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 30% को अगर देखें तो 30 बटा कितना लिख सकते हैं 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 3 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 रहेगा। अगर इसके स्थान पे रखें तो 3 बटा 10 हो जाएगा, कितना 3 बटा 10। तो डायरेक्ट हम यहीं पर रख लेते हैं 3 बटा 10। ठीक है, अब 30 बटा यहाँ पे 100 था ना, सॉल्व करेंगे तो 3 बटा 10 ही आएगा। अब यहाँ की वैल्यू जो है इस साइड में भेज देंगे, इस 10 को इस साइड में ऊपर भेज देंगे, तो क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। अब चाहें तो पूरे टर्म को भेज सकते हैं, तो पूरे टर्म को नहीं भेजेंगे, केवल हम 10 को यहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, तो 10 से इधर करेंगे तो कितना बनेगा 10x बनेगा, यहाँ पर 10y बन जाएगा, क्योंकि ये 10 जो है दोनों को यहाँ पर गुणा कर लेगा। अब यहाँ जो 3 बचा था इनके साथ गुणा कर लेगा, तो 3x यहाँ पर बनेगा प्लस 3y बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर x को एक साइड में करिए, तो 10x से 3x को यहाँ माइनस करेंगे तो 7x बचेगा। ये माइनस में 10y है तो यहाँ प्लस में दिया गया, तो ये माइनस वाला इधर प्लस में हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 13y हो जाएगा। अब x और y को एक साइड में करिए, x इस साइड में, y को इस साइड में लाइए। इधर बचा कितना है 13, इस साइड में बचा कितना 7, तो x बराबर यहाँ कितना आ गया 13, y बराबर कितना हो गया 7। तो यहाँ पर बड़ी और छोटी का अनुपात पूछा गया था, x बराबर है 13, y बराबर कितना दिया गया 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो 13 और 7 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बात, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे? दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से ऑप्शन से चेक करेंगे, तो देखिए 13 और 7 का अंतर देखेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अंतर कितना है, तो यहाँ पर आपने देखा 6। बोला गया उन्हीं दोनों संख्याओं की योग का 30% है, तो 13 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और इसको 20 का 30% आप निकाल लीजिए, तो ऑप्शन से ही ये हो रहा था। 3 दूना 6, देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो
तो आप चाहें अगर ऑप्शन से कर पाए तो ऑप्शन से करिए, अगर नहीं आए तो समीकरण बना करके करिएगा। आपका एक एक नंबर जो है सटीक निकलेगा और सब कुछ सही हो जाएगा, एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है, उस संख्या का मान क्या है? तो यहाँ पर बोला गया था यदि किसी संख्या के 25% में से, मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 25%, तो हमने 25% यहाँ पर लिख दिया। 25% में से 75 घटा दिया जाए तो हमने 75 यहाँ पर घटा दिया, तो परिणाम 1225 आता है। तो देखिए समीकरण बन गया, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था उसी तरीके से समीकरण को बना लिया हमने। ठीक है, अब इसे यहाँ पर समीकरण से हम सॉल्व करते हैं, बनाते भी हैं, कैसा बनेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है x इंटू 25%, प्रतिशत साइन हटा करके हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अगर इसे यहाँ पर एक लाइन में देखें तो x अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x अपॉन 4 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर x अपॉन हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब माइनस में यहाँ पर कितना करेंगे, 75, बराबर में दिया गया था 1225। अब ये माइनस में है तो इधर कर देंगे प्लस में, तो इस 75 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 1300 देखने को मिलेगा। और x अपॉन यहाँ पर कितना बचा था, 4 ही बचा, माइनस में था इधर प्लस में हो गया। अब 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये भाग में इधर गुणे में हो जाएगा। 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। लास्ट में 2 जीरो लगे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5200 वो संख्या रहेगी। उस संख्या का मान कितना है, तो आप बताएंगे 5200। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं संख्या वो हमारी x थी। अगर वृद्धि की बात आएगी, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर वृद्धि की गई चाहे 2% की हो तो 102 का मान निकालेंगे। यहाँ पर तो 28% की वृद्धि हुई है, यानी कि हम उस संख्या का 128% मान निकालेंगे। ठीक है, अब बोला गया नेट वृद्धि करने पर परिणाम जो है वो 320 हो जाता है। तो 28% वृद्धि के साथ में परिणाम क्या रहा, 320 रहा, तो ये 320 इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 28% को हम लिख सकते हैं 28 बटा कितना, 100। अब ये संख्या 4 से कट रही है तो 4 से काट देंगे, 4 तियाँ 12 लग जाएगा, 4 दूनी 8 लग जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, यानी कि 32 बटा हम 25 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 32 बटा 25, यानी 32x अपॉन में कितना रहेगा, 25 बराबर में हो जाएगा कितना, 320। अब ये संख्या अब चाहें तो पर डायरेक्टली काट सकते हैं। देखिए 32 से 32 को काटेंगे तो इधर बचेगा केवल 10, ऊपर बचा है x, नीचे बचा है 25। 25 से भाग में इधर आ जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 से गुणा करेंगे तो 250 देखने को मिलेगा। कितना, 250। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिए जाएं तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, देखिए किसी संख्या में से, तो संख्या को हमने x माना कि उसमें से बोला गया किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए, इसमें से हमने 60 घटा दिया तो वह संख्या स्वयं की 85%। देखिए स्वयं यानी वो स्वयं की 85%, तो 85% यहाँ पर आपको लिखना होगा। स्वयं की 85% हो जाती है कितना घटाने पर, 60 घटाने पर। ठीक है, समीकरण बन गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 85 बटा कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब ये संख्या 5 से कट रही, काटेंगे 5 एकम 5 लग जाएगा, 50 सत्ते 35 और 5 से इसे भाग देंगे, 5 दूना 10, 1 जीरो, यानी कि 17 बटा यहाँ पर हम 20 लिख सकते हैं। कितना, 17 बटा 20। तो यानी कि हम यहाँ पर इसके स्थान पे लिख सकते हैं 17x, अब बटे में कितना रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है, 20। और यहाँ पर संख्या ये जो x माइनस 60 हम पहले लिख देते हैं, अब 20 यहाँ पर दिया गया है भाग में, अब इधर आ जाएगा गुणे में। ठीक है, गुणा करेगा, दोनों को करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20x हो जाएगा।
अब 20 से जब इसमें करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12, ये 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 1200 आ जाएगा। अब इधर कितना आ जाएगा 17x बन जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या प्लस में इधर आ जाएगी माइनस में, क्योंकि x को एक साइड में करना है। तो 20 से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3x। अब ये माइनस में इधर हो जाएगा प्लस में, यानी 1200 इधर आ जाएगा। 3 कम 3, 3 चौके 12, यानी x बराबर यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 400 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा 400। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। लिखा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं दी गई, माना कि संख्या a है और दूसरी संख्या b है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात कितना है 4 दिया गया है। तो हम देखिए यहाँ पर ये अनुपात है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या हम बना सकते हैं कैसे? अब देखिए हम यहाँ पर अगर इसमें x से गुणा कर दें, इसमें x से, 3x एक संख्या रही है, 4x यहाँ पर एक संख्या रही है, तो ये वास्तविक हमारी संख्या यहाँ पर बन गई है। तो यहाँ पर बोला ही गया है पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है 3x, तो 3x का 60% कितना है 144 है। तो यहाँ पर देखिए जो कि बोला गया है वही हमने लिखा है। तो ये अनुपात को हमने संख्या में कन्वर्ट किया, उसी संख्या का 60% यहाँ पे दिया गया, तो संख्या का 60% बराबर 144 है। तो अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, x से गुणा करेंगे तो पहली दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या का 30% हम निकाल सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 60% तो 3x, ठीक है, 60% को 60 बटा कितना लिख सकते हैं 100, बराबर में दिया गया कितना है 144 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं। अब देखिए हम 20 से काट देते हैं इसे, 20 तियाँ लग जाएगा, कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऊपर संख्या कट सकती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए 3 एकम 3 कटेगा और 3 चौके लग जाएगा 12 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 से हमने इससे काट दिया, फिर एक 3 बचा है, इससे भी कट जाएगा। 3 एकम 3 कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और यहाँ संख्या बची है 5, ये विभाग में इधर हो जाएगी गुणे में। तो x बराबर, इधर केवल x बचा था, x बराबर 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा, ठीक है, चलिए 16 पंचे कितना आ गया 80 आ गया, यानी x का मान कितना है 80। तो इसमें हम 80 से गुणा कर देंगे और इसमें भी हम 80 से गुणा करेंगे, दोनों संख्या आ जाएंगी। 8 कितना हो गया 24, यानी 240 पहली संख्या रही है। 8 चौके कितना हो गया 32, तो यहाँ पर 320 ये दूसरी संख्या रही है, ये वाली दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या का 30% यानी 320 का हम 30% निकालेंगे। 30 बटा कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 काटिए, 1 0 से 1 0, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो देखिए इसका 30% जो निकला है वो 96 है, कितना है 96। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। एक पेंटिंग का मूल्य देखिए 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपये हो जाता है, तो पेंटिंग के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताइए। ये तो डायरेक्ट वृद्धि कितनी हुई है, अब इसके बीच में वृद्धि हमें दिखाई पड़ रही है 42,000 की। कितने की वृद्धि दिखाई पड़ रही है 42,000 रुपये की ये वृद्धि दिख रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ समझिएगा वृद्धि। अब यहाँ प्रतिशत में वृद्धि बताइए, तो वृद्धि हम प्रतिशत में निकाल सकते हैं। तो वृद्धि जितने की हुई है आप ऊपर रखिएगा, और वृद्धि किस पर हुई है 1,40,000 पर हुई है, तो 1,40,000 को आप नीचे रखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्रतिशत निकालना है इसका, तो आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए। देखिए 3 0 से हम 3 0 काट देंगे और यहाँ पर 1 0 से हम 1 0 को काट सकते हैं। 7 से संख्या कट रही है, 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 छंग 42 हो जाएगा, 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आप बताएंगे 30% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या है 9। टीना एक बैंक खाते में
48,000 रुपये लगाती है यानी जमा करती है, वह इसे 6 साल बाद निकालती है, अब इसकी कीमत 60,000 रुपये है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है। देखिए 48,000 रुपये जमा करके और 6 साल में उसके हो जाते हैं कितने, तो आप बताएंगे 60,000 हो जाते हैं। कितने हो गए? 60,000। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे 6 साल में कितने रुपए बढ़े, तो यहाँ पर 12,000 की वृद्धि हमें दिखाई पड़ रही है। कितने की? 12,000 की वृद्धि दिखाई पड़ रही है, इतनी वृद्धि हुई। अब वही प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो 12,000 को आप ऊपर रखिए, किस पर वृद्धि हुई है? मूलधन पर। मूलधन हमारा कितना था बैंक में जो जमा किया था? 48,000 रुपये जमा किए थे। यहाँ पर 100 लिखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत वृद्धि हम निकालेंगे। 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे, 12 कम 12, 12 चौके 48 हो जाएगा, और 4 कम 4 कटेगा, 4 से 100 को भाग देंगे, 25 बार में जाएगा। कितने की वृद्धि हुई है? तो आप बताएंगे 25% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? मान लेते हैं उसके पास 100% सेब थे। भाई 100% रहे होंगे, उसमें से उसने 40% सेब को बेच दिया। क्या किया? बेचा। अब यहाँ पर बचे कितने? तो आप बताएंगे 60% सेब बच गए, बचे सेब। ठीक है, एक्चुअल में कितने बचे थे? 540 बचे थे। तो 60% की वैल्यू कितनी रही? यहाँ पर है 540 रही है। तो 1% का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 60 से इसे भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 6 कम 6, 6 नाम 54। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9। और शुरुआती वैल्यू कितनी थी? 100%। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। इसमें 1% बराबर 9 था, 100 से इसमें जब गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 900। तो शुरुआती उसके पास सेब की जो संख्या थी वो 900 थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसका पार्ट 3 भी बहुत ही जल्द आएगा। बहुत ही जल्द इस टॉपिक को हम फिनिश करके फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।